काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्यारे बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। माता रानी कह रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, दूसरों का कार्य तो हमेशा नीचा दिखाना होता है, परंतु तुम्हारा खुद का कार्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है और जहां से तुमने शुरुआत करी थी। उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। अब दुनिया ऐसी है कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही वह आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को मना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से सतर्क रहे, उन्हें जीवन में ना आने दे। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इसलिए सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। लालच और झूठ तो ऐसी आदतें हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती हैं। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच ना करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी पैसों की तंगी आए, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चों, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, किंतु ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चों, आजकल की कलयुग की दुनिया में लोग इतने ज्यादा मतलबी हैं कि जब उनकी जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चों, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहे। मेरे बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोले, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती ना करें। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में अपमान ना करें, ना ही अपशब्द बोले, सच्चाई के रास्ते पर चले, झूठ ना बोले। इसलिए तुम्हें अपनी माता की इन बातों को सदैव ही अपने मन में स्मृति रखना है। जो मेरे प्रिय बच्चे होते हैं वह मेरे इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ
कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहे। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चों, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चों, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चों, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनका प्रयोग करो अपने जीवन में। हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाए। मेरे बच्चों, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमें हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो मेरे बच्चों, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोग जाना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। माँ काली कह रही है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ मुझे मालूम है। अब तुम्हें जो आज राह दिखाऊंगी उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत दुखों और पीड़ाओं का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम अपने सारे दुख और पीड़ाओं को मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन के वह लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूंगी उसे समझना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराये हैं, लेकिन यह जो भी है यह तुम्हें नीचे दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं।
ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं, और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो, और इसलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है, और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, यही इनकी मनसा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो, तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। यह मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर। केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो काली माँ हूँ, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगी? बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो, तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल कपट दोष विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारी माता, मेरी अनुमति से कि हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ।
मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य है। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है, उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है, वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को न मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करें, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें, लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उस लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली है और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़ कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेजरा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो, किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाए। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है, सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो, अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा का कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है
कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा, मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जागना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है कि केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातःकाल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ तो भगवान की दैवीय शक्तियाँ हैं। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियाँ दी। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरी माता देगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूँ, मैं जो भी ईश्वर से मांगूं वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करें कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचानकर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा। क्यों? तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो, ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। अपनी माता रानी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए कमेंट में 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति न करा देना। सच्चे मन से कहो जय मां काली, ओम नमः शिवाय।